हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टोरी विद दीपा। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नई कहानी लेकर के, जिसका शीर्षक है सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बट फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे दे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देने का सोचा है? भिखारी बोला, साहब मेरे पास क्या है, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में इसीलिए पैसे कम मिलते हैं क्योंकि मैं उसके बदले कभी किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो ठहरा भिखारी, मैं किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने एक दिन फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे कुछ देगा उसके बदले में वो कुछ ना कुछ व्यक्तियों को देगा। लेकिन उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वो क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए शाम हो गया, कुछ दिन बीते, लेकिन उसके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह व्यक्ति स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसे उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधों पर कुछ खिल रहे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल ही दे दिया करूं। उसको यह अपना विचार बहुत ही अच्छा लगा और वहां से उसने कुछ फूल तोड़े। अब वह ट्रेन में भीख मांगने के बदले अब जब भी कोई उसे भीख देगा तो वह उसके बदले भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उस फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे और भिखारी रोज फूल तोड़ता और रोज भीख के बदले कुछ फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब वह बहुत अधिक भीख मांगने लगा और लोग उसे बहुत सपोर्ट करने लगे हैं। वह फूलों को तोड़कर लाता और जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत सारे लोग भीख दे देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाता था तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलने लगा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन चुके हो। इतना कहकर ही फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की ओर जा चुके हैं, जिसके द्वारा वह अपने आप को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेजी से ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। मैं भिखारी नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे।
दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक मुस्कुराया, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप पहली बार मिल रहे हैं मुझसे। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहले भी मिल चुके थे, हम बल्कि तीसरी बार मिल चुके हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति बोला, मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि आप वास्तव में कौन हैं। और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहन कर कहाँ जा रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो? तो पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ, और इसी व्यापार के चलते मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी भी बदल गई। यह कहानी हमें यह बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदलते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा और खुद के बारे में बड़ा ही सोचना होगा। कहानी का शीर्षक ये है कि सफलता आपकी सोच में ही छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए, और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।